चलिए, तो आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आया था 8 जनवरी को टेस्ट में। चलिए, तो सैनिक स्कूल के एग्जाम में जो 8 जनवरी को आपका मैथ का पेपर आया था उसको चेक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 26 नंबर पूछा था कि भैया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग इज 37 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा था, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.5। ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर साथ में आप ले लेंगे और सारे क्वेश्चंस को टिक लगा लेंगे अपने पेपर पे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बीच में अंतर जो आएगा वो 122 डिग्री सेल्सियस का आएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। एक नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 28 कह रहा है कि एक्सप्रेस 18 केजी 5 ग्राम एज केजी, तो इसको चेंज करोगे किलोग्राम में तो ये आएगा 18.005 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन 1 किलोमीटर व्हेन यू कन्वर्ट इन किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर को जब आप मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो साथ में 6 जीरो आएंगे, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन 30, इस 30 का जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी आ रहा है, यानी 3 आ रहा है। 3 इज द राइट आंसर। और 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। तो सारे क्वेश्चंस को आप टिक लगाएंगे क्वेश्चंस पेपर में और चेक कर लेंगे कि आपका कितना सही आंसर होगा। चलिए, यहां पे देखो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, यहां पे कह रहा है कि इसका 32 का आ रहा है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 33 क्वेश्चंस का वनली एंगल सी, यानी सी जो है वो सबसे बड़ा एंगल होगा। चलिए, 34 ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर डायामीटर, तो सभी जीवाएं सर्कल की डायामीटर नहीं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉर ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखिए, कितना आ रहा है 35 का 4 नंबर आ रहा है, यानी 225.35 किलोग्राम, 225.35 किलोग्राम। यहां पे देखो, अगर किसी चाल को आधा कर दिया जाए तो वहां पे पहुंचने में समय जो लगेगा वो दुगना लगेगा, यानी डबल लगेगा। ठीक ना। अभी इस क्वेश्चन को आप सिर्फ टिक लगा लेंगे, बाद में इसको पूरा हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसको करने पे ये आ रहा है 19 आवर्स, यानी 19 घंटे का समय। 38 का कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 39 का देख लीजिए 67092, यानी 39 का भी ऑप्शन 1 आ रहा है। 39 का भी ऑप्शन 1 आने लगा। चलिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। 40 ये कह रहा है कि भैया इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 40 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 41 का 45 डिग्री, इसका 4, 41 का 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4। While arranging in the given fraction from the least to the largest, which fraction will be second last place? इसका कितना आ रहा है? 3/5, यानी ऑप्शन नंबर 4। Arrange the following fraction in ascending order, इसको ascending order में सजाने पे कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसको ascending order पे सजाने पे आएगा। चलिए, सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे। देखिए, 44 का कितना आ रहा है? 44 का कितना आ रहा है? 44 का 3:5, 3:5, यानी 3:5। When least number should be added to each term of the ratio 7:13 to get the ratio 2:3, तो इसमें 5 जोड़ने पे, दोनों टर्म्स में आप 5 जोड़ेंगे तो ये अनुपात 2:3 का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का कितना आ रहा है मेरे भाई? 1650, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 47 का कितना आ रहा है? 90,000, यानी 90,000, 90,000 यानी 90,000 इसका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। 48 का कितना आ रहा है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है।
ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 48 का कितना आ रहा है? डी आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चंस देखिए। 49 का कितना आ रहा है? 49 का आ रहा है 28, यानी ऑप्शन 4। 29 का कितना आ रहा है? ऑप्शन 4। 50 का कितना आ रहा है भाई? 47, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसका मीन जो आएगा वो 22 आ रहा है, तो ये ए वाला टर्म जो होगा 47 होगा। 51 का कितना आ रहा है? 34.75, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 52 का आ रहा है 6 होल 1/4%, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए 53 क्वेश्चंस देख मेरे भाई। 53 का ऑप्शन नंबर 3, 53 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 54 का 192 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 55 का हो जाएगा 728 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पे भी सही है। 56 का देख लो, ये कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है 4, 90, 91, 92, 93। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर कह रहा है ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 17 to 100, 70 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम 71 और 73 आएगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 58 में आ जाइए, स्केलन एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर 2। ये जो ट्रायंगल है वो एक विषमबाहु त्रिभुज है और साथ में ये 90 डिग्री का कोण है, यानी राइट एंगल भी है। 59 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 60 नंबर क्वेश्चन देख मेरे भाई, ये आएगा 6000, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन इसका 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। 61 क्या कह रहा है? ये 60% ऑप्शन है। 61 का 60%, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है भाई? 416, यही आ रहा है ना। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 24.55 सेंटीमीटर क्यूब, 24.55 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे अनशेडेड रीजन का पूछ रहा है, यानी बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के इस फिगर का एरिया माइनस करेंगे उसमें। चलिए यहाँ पे 64 पे आ जाओ। 64 का आ रहा है 1500, ये इंटरेस्ट आ रहा है 3 साल का। ठीक है, यहां पे आ जाओ 62,000, यानी ऑप्शन नंबर 2। 65 का ऑप्शन नंबर 2 है। 66 का 150 डिग्री। फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का 2/3 कितना आता है भैया? 60 डिग्री। और 60 डिग्री का क्या कह रहा है? कंप्लीमेंट ऑफ, तो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना आएगा? 30 डिग्री, और इसका सप्लीमेंट माइनस कर दो 180 से, तो 150 आएगा। तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। यहां पे देखिए 67, 67 का कितना आ रहा है? 77, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए ये कौन सा है? 68। ये क्वेश्चन आपका गलत आया था एग्जाम में। क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर गलत है। यहाँ पे 6 का कह रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट कितना होगा, यानी मल्टीप्लाई कितना होगा। तो यहाँ पे 6 का जब आप प्लेस वैल्यू निकालोगे तो प्लेस वैल्यू आपका जो आएगा वो आएगा कितना? 1 2 3 4, यानी 6 के आगे 4 जीरो। 6 1 2 3 4, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 36, और इसके आगे 4 जीरो आएंगे। ठीक ना, तो ये सही आंसर होगा। 36 के आगे 4 जीरो। यहां पे देख मेरे भाई, ऑप्शन 2 में भी नहीं है और ऑप्शन 4 में भी नहीं है, तो दोनों में से कोई एक इसका सही आंसर होना चाहिए था, जो गलत दिया है। इसका राइट आंसर होगा 36 के आगे ये 4 जीरो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन नंबर 4, इन दोनों में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 है। होना चाहिए 4 जीरो, ये दोनों गलत दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत आया था, इसका आंसर गलत है। 69 का है 1002, सॉरी 0002,
यानी ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 17 का आ रहा है 36, सॉरी किसका, ये 71 का कितना आ रहा है 36, और इसका कितना आ रहा है फैक्टर्स ऑफ 24। ये जो दोनों संख्याएं 8 और 3 से कटती हैं तो वो आप 24 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट आ जाइए 72, यहां पे कितना आ रहा है भाई 72 का कितना आ रहा है बी आ रहा है, यानी ये इसका आ जाएगा 32,735। इसको नोट कर लेंगे आप आराम से। चलिए ये कितना हो गया 73 क्वेश्चंस देखो, 73 में 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 74 का इसको सॉल्व करने पे 6 आएगा, इसका रेशिप्रोकल 1/6 यानी ऑप्शन नंबर 3। और 75 का आ रहा है 5 होल 5/12 kg यानी ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे 2 सही है, यहाँ पे 3 सही है और ये 3 सही है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए। 50 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, ये 50 क्वेश्चंस के आपके आंसर की आपके मिल गए। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को सैनिक स्कूल गुरु ऐप पे टेस्ट भी दे सकते हैं। ये हमने टेस्ट अपलोड करा दिया है, तो ऐप को इंस्टॉल करके चेक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।